आज हम ये इलेक्ट्रिशियन के हमारा ग्रुप है, ट्रेड है, और बोर्ड की वायरिंग के अंतर्गत आज हम 2 लैंप, एक इंडिकेटर, एक 2 पिन सॉकेट और एक 3 पिन सॉकेट की वायरिंग डायग्राम इसको करने के लिए बच्चों को सिखा रहे हैं। और इसका सर्किट डायग्राम जो यहाँ बना हुआ है, इस डायग्राम के अनुसार जो फेस का तार है वो मोटा हमने बताया, न्यूट्रल को हमने पतला बताया। तो फेस का तार जो स्विच से होते हुए कंट्रोल हो रहा है, और न्यूट्रल वाला तार सीधा ही डायरेक्ट जाता है, उसको हम स्विच से कंट्रोल नहीं करते हैं। ठीक है, न्यूट्रल 2 पिन सॉकेट में भी आ रहा है और 3 पिन सॉकेट में भी आ रहा है, और फेस का तार है वो इंडिकेटर से होते हुए स्विचों से जा रहा है, और 2 हाफ तार लैंप को जा रहे हैं, और एक 2 पिन सॉकेट को जा रहा है और एक 3 पिन सॉकेट को जा रहा है। और ये जो वायरिंग है इसको करनी है। इसके अंतर्गत ये सबसे पहले ये स्विच को हम चेक करेंगे। स्विच की ये ऑफ पोजीशन है, और जैसे ये ऑन करते तो ऑन पोजीशन है, इसको हमें चेक करना है। और ये जो वायरिंग करी हुई है उसमें ये आप न्यूट्रल का तार हमने जोड़ रखा है, ये दोनों डायरेक्ट करते हुए, तो इसको भी हम मल्टीमीटर से अभी चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले स्विच को चेक करेंगे। स्विच को चेक करिए। स्विच को चेक कर रहे हैं, ये स्विच ऑफ पोजीशन में है। इसको ऑन करिए, स्विच को नीचे अब लगाइए। तो ये मल्टीमीटर की ट्यूनिंग पोजीशन बता रहा है कि स्विच ऑन है, यानी सप्लाई इसकी यहाँ से सप्लाई यहाँ पहुँच रही है। ये वाली स्विच की सप्लाई नीचे वाले टर्मिनल से ऊपर वाले टर्मिनल पे पहुँच रही है, और वहाँ से हाफ तार ऊपर की तरफ या जो भी सॉकेट वगैरह को जाता है। दूसरी चीज़, इसमें कनेक्शन डायग्राम पूरे अभी बनाने के लिए आपको ये एक्सरसाइज दी जा रही है, इसको आप पूरी करिए। और इसमें होल्डर से न्यूट्रल तार चलता हुआ ये चल ही रहा है, ये दोनों न्यूट्रल का तार डायरेक्ट से डायरेक्ट हो ही रहा है। इन दो तो ये न्यूट्रल को चेक करो, दोनों तार को मल्टीमीटर से लगा के ट्यूनिंग बताएगा। तो ये न्यूट्रल का आपको करके तैयार है। होल्डर में गया, होल्डर से दूसरे होल्डर में गया और ये निकला, ये न्यूट्रल का तार है। और फेज का तार आप लगाते हुए इस कनेक्शन को पूरा करिए। तो ये हमने हमारे ट्रेनिस को जो एक्सरसाइज दी थी, जो कि इन्होंने पूरी कर दी है। लाल तार एक ये वाला जो इसमें है, ये इंडिकेटर आ रही है, इंडिकेटर से ये लाल तार जो आ रहा है ये वाला स्विच में आ रहा है, और स्विचों से नीचे वाली पोजीशन पे लगा हुआ है। और एक इधर से जो तार है ये 2 पिन सॉकेट को लग गया, इधर से ये तार जो है ये वाला ये 3 पिन सॉकेट को लग गया है। बाकी 2 हाफ तार पहले से पीले तार निकल रहे हैं, वो दोनों होल्डर को जा रहे हैं। और इंडिकेटर को डायरेक्ट सप्लाई मिली हुई, न्यूट्रल और फेज आ रहा है। और इधर इंडिकेटर से ही जो फेज का तार है वो स्विच में आया है। तो ये पूरी सप्लाई होकर के इसके अब हम इसको सप्लाई देंगे। ये बोर्ड की सप्लाई पूरी हो चुकी है। इन्होंने एक्सरसाइज अंदर इंटरनल जो 2 एक सॉकेट 3 पिन का, एक 2 पिन का और 2 लैंप का सप्लाई करके ये कनेक्शन डायग्राम मतलब इनका कनेक्शन करके ये पूरा सर्किट तैयार कर दिया है। जो कि सर्किट आपके सामने ये है। सर्किट जिस तरह से था इस तरह से ये कनेक्शन डायग्राम ट्रेनिस के द्वारा कर दिए गए हैं। अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। इसको सीधा करिए, और इधर से हमने ये फेज को फेज देंगे तो पहले चेक कर लेंगे कि ये फेज वाला तार है, ये क्लियर हो रहा, टेस्टर बता रहा है। और इधर वाला है न्यूट्रल है, उसमें टेस्टर नहीं बताएगा। ठीक है, तो ये इंडिकेटर सीधे ही जल रहा है, यानी सप्लाई आ रही है, इस बात का सूचक है इंडिकेटर। ठीक है, तो सबसे पहले ये स्विच हम ऑन करेंगे तो एक बल्ब कोई भी इधर वाला जल रहा है, यानी इसको सप्लाई जा रही है इस बल्ब से, और इस बल्ब से जो सब सप्लाई जा रही है वो इधर वाले बल्ब को जा रही है। ये बंद कर दिया है। अब हमें ये 2 पिन सॉकेट चेक करो, टेस्ट लैंप लगाइए इसके लिए। 2 पिन सॉकेट में इसमें 3 पिन और 2 पिन, और स्विच ऑन करिए। हाथ हटा लीजिए, आपका हाथ हटा लीजिए, इसको लगाइए सही ढंग से। हाँ, तो ये सॉकेट में सप्लाई ये चेक हो गई।
2 पिन की हटा दी, बंद कर दीजिए। अब इधर 3 पिन में लगाइए, इसको स्विच को ऑन करो तो ये 3 पिन में सप्लाई आ रही, बंद कर दीजिए स्विच को। अब ये चेक करो कि इसमें राइट साइड में फेज है क्या, टेस्टर से चेक करिए। स्विच को ऑन करो, स्विच को ऑन किया नहीं है आपने, टेस्टर बता नहीं रहा, बता रहा। हाँ, ये राइट साइड में फेज रहेगा, न्यूट्रल लेफ्ट साइड में रहेगा। तो ये पूरी वायरिंग जो बोर्ड की वायरिंग है जनरली घरों में होती है, इसके पूरे कनेक्शन डायग्राम करके देखे हैं लड़कों छात्रों के द्वारा। और ये एक इंडिकेटर को डायरेक्ट ही रखा था कि ये सप्लाई जाती है आती है उसका हमें सीधे ही मालूम पड़ जाए। तो इसको अब हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं, इसमें एक पंखे का पॉइंट डाल के भी कर सकते हैं। तो हम अब इसको अलग तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो ये अब एक और सर्किट डायग्राम हमने इसी बोर्ड पे बनाया, जिसमें एक रेगुलेटर जो कि सीलिंग रोज लगाया हुआ है फैन पॉइंट के लिए, 2 लैंप हैं, इंडिकेटर है, एक 3 पिन टॉप है। और इसके हमने बच्चों को हमारे ट्रेनीज़ को, जो हमारे ट्रेनीज़ हैं उनको ये एक्सरसाइज करने के लिए दी थी। तो इन्होंने उसी काम को वापस सही तरीके से कर दिया है, जिसमें ये इंडिकेटर पे फेज तार आ रहा है और यही फेज तार स्विचों में जा रहा है और 2 हाफ तार पीले वाले लैंपों को जा रहे हैं और एक तार है वो रेगुलेटर स्विच के थ्रू स्विच से सप्लाई रेगुलेटर में आई और रेगुलेटर से ये सीलिंग रोज एक और लगाया हमने। सीलिंग रोज को न्यूट्रल भी दे दिया है। इसको वापस फॉरवर्ड इधर साइड में रखो। तो ये इस वायरिंग को हमने कंप्लीट की, जिसमें 2 तो लाइट पॉइंट है, 2 लैंप के पॉइंट है, एक फैन पॉइंट है, एक रेगुलेटर हमने लगा रखा है, एक 3 पॉइंट टॉप है, एक इंडिकेटर है। इसको हम टेस्टिंग करेंगे ये सही वायरिंग हुई कि नहीं हुई है। इसके साथ ही इसमें सीलिंग रोज के लिए जो कनेक्शन है वो इस तरह से होंगे। कई बार सीलिंग रोज जो पंखे के तार या ट्यूबलाइट के तार लगाते हैं तो ये इसकी डिब्बी से जो ऊपर वाला ढक्कन है वहाँ से होते हुए तार उसके जो बीच में जो होल है उसमें से गुजार करके नीचे से निकाल के ऊपर वाले टर्मिनलों पे लगाते हैं और वो फेज और न्यूट्रल के अनुसार हम लगाते हैं। तो ये सावधानी भी इसमें करके हमने ये तैयार कर दिया है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। तो हम इसको चेक कर रहे हैं, इंडिकेटर पे सप्लाई आ गई है और फैन पॉइंट हम सबसे पहले चेक करेंगे। तो इसके लिए टेस्ट लैंप लगा रखा है, टेस्ट लैंप इस सामने रखो, ठीक है। ये स्विच को ऑन करेंगे तो ये रेगुलेटर तो क्या करता है, वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है। ये रेगुलेटर तो जनरली वोल्टेज को कम ज़्यादा करने का काम है इसका। तो इसी से पंखे का कम ज़्यादा चलता है। इसकी ये 7 पोजीशन है तो और ये लास्ट पोजीशन ऑफ हो गई। तो ये रेगुलेटर का तो सही है कनेक्शन, ठीक है। अब ये लैंप वाला ये बल्ब जल रहा है, ये लैंप वाला ये बल्ब जल रहा है, यानी ये इधर करना, यानी यहाँ से सप्लाई ऊपर की टर्मिनल पर जा रही है जहाँ से हाफ तार लगा हुआ है। और ये 3 पिन टॉप को चेक करो, टेस्ट लैंप लगाइए। तो इसका स्विच ऑन करेंगे तो ये टेस्ट लैंप जल गया, यहाँ से भी सही हो गया। इधर राइट साइड में इसका फेस तार है। तो इस तरह से ये वायरिंग पूरी कंप्लीट करी, जिसमें 2 लाइट पॉइंट, एक फैन पॉइंट और एक 3 पॉइंट। और इस तरह से लगभग ये 3.5 पॉइंट किसको कहते हैं। तो ये हमारे ट्रेनीज ने इसको व्यवस्थित किया है। अब हम और अलग तरह से एक और सर्किट बनाए। फिर हम एक सर्किट हमने और बनाया इसी बोर्ड पे, जिसमें हमने एक सीरीज टेस्टिंग के लिए प्रोविज़न रखा है और एक लैंप है, एक सीलिंग रोज है और एक 3 पॉइंट टॉप है, एक इंडिकेटर है। ये वायरिंग हमने इसकी कर दी है। इसको बैक करना पीछे की तरफ से, तो पीछे की तरफ से ये वायरिंग हमारी चल रही है। इंडिकेटर से जो फेज तार आ रहा है वो ये वाला ये फेज़ों में जा रहा है। और सीरीज टेस्टिंग के लिए क्या किया है कि हमने जो स्विच है इससे एक 2 पिन सॉकेट को दी और वहीं से वो जो तार जा रहा है ये वाला,
ये सीरीज टेस्टिंग के लैम्प को जा रहा है। इसी तरह एक दो हाफ तार जो जा रहे हैं, एक लैम्प को जा रहा है। तो बाकी के दो स्विच है जिसमें एक तो ट्यूबलाइट का पॉइंट जा रहा है और एक लैंप जा रहा है, एक ही लैंप का है और एक सीरीज़ का लैंप है, इंडिकेटर है और एक 3 पिन टॉप है। तो ये वायरिंग पीछे से हमने करी, इसमें टेनिस ने की। इसको हम टेस्टिंग कर लेंगे अब, तो क्रमशः हम इसको टेस्ट कर लेंगे। सबसे पहले इसको सप्लाई ऑन लगाई। अब हम इस सर्किट को जो बनाया बोर्ड पे इसको चेक करेंगे। तो सीरीज़ टेस्टिंग क्या होता है कि बहुत ही ज़रूरी होता है, उपकरण इसमें चेकिंग की जाता है। सीरीज टेस्टिंग के लिए 2 पिन टॉप हमने ये लगाया, स्विच को ऑन किया और दोनों टर्मिनल मिलाने पे बल्ब ये जल, ये सीरीज़ का लैंप जल रहा है। इसके मध्य में हम किसी भी उपकरण को चेक कर सकते हैं, ये सीरीज टेस्टिंग है। तो ये सीरीज टेस्टिंग का इसमें किया हुआ, इसको बंद कर दीजिए स्विच को, वापस एक बार लगाना इसको, वापस चेक लगाइए। तो ये जो दोनों टर्मिनल मिलाने पे बल्ब जल रहा है, तो ये सीरीज टेस्टिंग लैंप इसमें हमने करने की कोशिश की। हम स्विच को ऑफ करते ही सप्लाई बंद हो गई। ठीक है। सेकंड नंबर का स्विच है वो ट्यूबलाइट का है, सीलिंग रोज को सप्लाई जा रही है। इसको हम टेस्ट लैंप से चेक करेंगे। चेक करिए, लगाइए। तो ये सीलिंग रोज को सप्लाई जा रही है, जो कि ट्यूबलाइट है, पंखा है, कोई भी कनेक्शन कर सकते हैं। पंखे की स्थिति में रेगुलेटर जरूरी, ठीक है। ये इसकी होगी। थर्ड नंबर का स्विच है जो इस लैंप का है और फोर्थ नंबर का स्विच है ये 3 पिन टॉप का है। ऑन करिए, ये लैंप चल रहा है। इस तरह से ये वायरिंग को हमने एक ही बोर्ड को हमने 3 तरह से वायरिंग करी। टेनिस ने 3 सर्किट हमने दिया था, ये वाला सर्किट, ये वाला ये सर्किट था। तो ये हमने इसी बोर्ड को 3 तरह, फर्स्ट वाला हमारा सर्किट था जो कि उसमें एक 2 पिन 3 पिन 2 लैंप थे और एक 2 पिन था, एक 3 पिन था, इंडिकेटर था। फिर हमने फैन रेगुलेटर लगा करके सीलिंग रोज 2 लैंप और 3 पिन टॉप लगा करके ये किया था। फिर थर्ड नंबर पे फिर हमने क्या किया कि वापस 2 पिन टॉप, 2 पिन सॉकेट, इसके ऊपर 2 पिन टॉप लगाया था, 2 पिन सॉकेट्स और 3 पिन सॉकेट की भी सप्लाई थी, 2 लैंप और एक सीलिंग रोज ट्यूबलाइट के लिए। ये कनेक्शन डायग्राम था। तो ये 3 तरह से वायरिंग करके हमने ये बताई है और बोर्ड की वायरिंग इससे सभी को समझ में आ जाएगी। मैं ऐसी मतलब है कि बोर्ड में कैसे नीचे की तरफ से स्विच के नीचे की तरफ इनकमिंग है तो होती है फेस की और ऊपर हाफ वायर जाता है और जैसे स्विच को ऑन करते हो तो नीचे सप्लाई ऊपर चली जाती है। और ये इसके साथ ही जब इन्वर्टर का कनेक्शन होते हैं तो इन्वर्टर का एक तार चलता है, सिंगल तार, और वो उन स्विचों को कंट्रोल करता है जो कि इन्वर्टर से जुड़े रहते हैं। तो इन्वर्टर से आरएससीबी की सप्लाई भी आ जाती है और आरएससीबी से ऑफ हो जाती है, तो बैटरी से सप्लाई आ जाती है। तो वो वायरिंग भी इसमें हो सकती है बोर्ड के अंदर। तो ये बोर्ड की वायरिंग की है। सीलिंग रोज के कनेक्शन भी बताएं, इसमें ऊपर से तार ये, तो ये सबको समझ में आएगा। और हमारे साथ में ये मेरे साथी श्री कालूमल जी और हमारे सभी ये ट्रेनिज आनंदपुरी और बागीदरा के हैं। और मैं इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जो भी वीडियो सिलेबस के अनुसार जो प्रैक्टिकल हो रहे हैं उसको हम वीडियो भी बना लेते हैं। इसके साथ जो औजार काम में लिए वो भी हैं, डायगोनल कटर, स्क्रू ड्राइवर, टेस्टर और प्लायर, पोकर, जिमलेट, हैमर, टेस्ट लैम्प, ये जो छोटे जो भी टूल्स उपयोग में होते हैं, टेस्ट लैम्प, ये सभी हमने इसमें लिए हैं। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि हमको मोटिवेशनल मिले कि हम इस तरह की वीडियो बनाएं। धन्यवाद।